हसन और सुनीता की तरह मजा आ रहा है ना? वैसे सुनीता ईद के दिन सुकून से बैठे में कितना मजा आता है ना? घर में सुकून नहीं मिल रहा होता। हाँ, लेकिन सुनीता मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये मानते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है अब वो डिक्लाइन की तरफ है, अब वो वाले दिन नहीं रहे जो पहले थे। अब मानती हैं इस बात को? थोड़ा सा मैं कहूँगी हाँ डाउनफॉल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले फैशन शोज होते थे उस हिसाब से नहीं हो रहे। और हमारी जो मार्केट है ना वो सिर्फ मतलब कुट्योर और ब्राइडल, ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है फैशन शोज में। प्रेट वैसे बहुत है, शूट्स होता है, लेकिन वो रैम्प पे इतना नहीं है। तो किसी जगह पे बहुत अच्छा भी जा रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्रेट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कुट्योर जो है वो महंगे से महंगा होता चला जा रहा है और आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है डाउनफॉल आया है आई थिंक रैम्प के हिसाब से। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से। आई थिंक कोविड के बाद बहुत सारी चीजें आउट ऑफ हैंड्स भी चली गई हैं। तो अब हसन, कोविड के टाइम पे आपका क्या रूटीन रहता था, क्या कर रहे थे? यार फर्स्ट 2 मंथ्स तो मुझे लगता है मैं साइको हो गया था, बिकॉज वो बीमारी इतनी बड़ी थी भी बड़ी और हवा भी बहुत बनाया हुआ था। बाहर जो है वो हमारे ड्राइवर्स नहीं थे, तो आई यूज्ड टू वॉश माय कार्स, उनकी सफाई में लगा रहता था, घर की सफाई में लगा रहता था। 2 महीने तक आई वॉज वेरी अपसेट बाय इट कि क्या आ गया क्या चीज़ नहीं। उसके बाद मैं छोड़ दिया था सब मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आई वॉज ऑल्सो वर्किंग बाय द वे ड्यूरिंग कोरोना, आई थिंक हम सभी काम करना शुरू हो गए थे 2-3 माह के बाद। बिकॉज देखिए हमारे जो ड्रामे हैं, एंटरटेनमेंट टीवी तो नहीं बंद हो सकता था, एंड दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट जो लोगों के पास थी उस टाइम। सुनीता, मुझे लगता है वी वर फ्रंटलाइनर्स आल्सो। यस, हम लोग भी तो लोगों की एक ज़हनी सेहत बरकरार रखने के लिए काम टेलीविजन पे कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को रोज फ्रेश कंटेंट देना था कि वो हंसें, बोले, बात करें। मुझे लगता है सर कोरोना वायरस का टाइम तक खवतीन हो रहा था, एक कभी भी जिंदगी में कोई आपका अजीज हो या कोई भी, अगर आपका खौफ हो उसको खो देने का, उसके चले जाने का, तो उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है ना आपको, जब ये डर आ जाता है। हसन, यू वर किडनैप्ड फॉर सम टाइम। हाँ, और वो एक ऐसा वक्त था, हम कसम खुदा की हम सारे दोस्त इतनी दुआ करते थे और अब इतना ज़्यादा खौफ ज़्यादा थे। सुनीता, इफ यू रिमेंबर दैट, ऑफ कोर्स आई थिंक एक अनफॉरगेटेबल टाइम था। इतना मुश्किल था हम लोगों के लिए एज फ्रेंड्स कोप करना कि यार अब क्या होगा या अब क्या होगा। सुनीता, हाउ वाज दैट टाइम फॉर यू? आई थिंक ईद के दिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक जिंदगी की जर्नी है, पार्ट ऑफ लाइफ। यस यस, ऑफ कोर्स इट वाज टफ, वेरी टफ। हाँ, मेरे से ज़्यादा शायद हसन के लिए टफ थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। कब सुबह होती थी कब शाम हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता था।